आजकल मोक्ष शब्द बड़ा सस्ता हो गया है। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, उसमें आया है कि प्रसाद में कौन कौन वस्तुएं लेनी है, उसमें लिखा है घी लो, ये लो। फिर इसमें उपाय बताए कि आपके पास आटा न हो तो बोले क्यों नहीं हो तो चावल चलेगा, शर्कर आंबा गुड़ तथा खाड़ नहीं है तो शक्कर न हो तो गुड़ से काम चलेगा, मगर घी के लिए लिखा है कि डालना चलेगा। क्या उस वक्त में, उस समय में अशुद्ध घी आता ही नहीं था, इसलिए पहले मोक्ष के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता था, अब लिखना पड़ेगा। वैदिकी मोक्ष और बेवकूफों का मोक्ष। सासू बहू के झगड़े हो रहे, इससे छुटकारा। बच्चा बहुत बोलता है छुटकारा है, छुटकारा तो है, पर पहले विधवा स्त्रियां बाहर बैठती थी, अब हॉलों में प्रवचन करने लगती है, और जहां झगड़े होते थे उनको मिटाया करती थी। ये मोक्ष है। मोक्ष तो वस्तु ही अलग होती है, मोक्ष की तो सुगंध का भी इन हरामियों को पता नहीं है। आप जाली मठ बनाते हो तो पाप करते हो, और जाली मोक्ष देते हो तो। आपने सुना सब्जी मंडी तो है, मगर आजकल ज्ञान की मंडी, आओ और ज्ञान ले जाओ। इनको ये भी पता नहीं कि ज्ञान पदार्थ नहीं है। हाँ, आप लड्डू तो किसी के हाथ में दे सकते हो क्योंकि पदार्थ है, मगर वो मोक्ष दे नहीं सकते। मोक्ष क्या वस्तु है? मोक्ष तो स्थिति है। जैसे आप रोड से जा रहे हो और किसी पदार्थ को आपने देखा, या तो अच्छा है या तो बुरा है। अच्छा है तो जीव के मन में लालसा होती है कि इसे ले लूं, तो लाइक एंड डिसलाइक यह चित्त में होता है। लाइक मानी जीव को पसंद आया, डिसलाइक पसंद नहीं आया। अगर पसंद आता है तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, और पसंद न आए तो छोड़ने की इच्छा होती है। पर आपकी चित्त वृत्ति में लाइक एंड डिसलाइक निर्माण ही न हो। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, कितनी भी आग लग जाए पर्दा जलता नहीं है, और कितनी भी वर्षा हो पर्दा भीगता नहीं है। जब आपकी चित्त की स्थिति ऐसी हो जाए, देखिए यह बोलना बहुत आसान है, और हम तो कहते हैं कि हमको तो ऐसा मोक्ष चाहिए ही नहीं, इससे तो यहां बड़े भले पड़े हैं, क्या काम है ऐसे मोक्ष में जाकर।